हाय गाइस, माई सेल्फ प्रीति यादव। आज मैं 12th क्लास के सिविक्स वाले बच्चों के लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट मैं लेके आई हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन डेट हमारी क्या है? नंबर वन डेट है प्रथम विश्व युद्ध, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1914 से 1918 के बीच, ठीक है। अब हमारी सेकंड डेट है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 ईस्वी तक, ठीक है। और हमारी नंबर थर्ड डेट है शीत युद्ध का दौर कब से कब तक रहा था? तो शीत युद्ध क्या होता है? ये युद्ध ऐसा होता है, इसमें मतलब हथियार से लड़ाई नहीं होती, खून खराबा नहीं होता, बस युद्ध की आशंका बनी रहती है। ये हुआ था 1945 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? शीत युद्ध का दौर कब से कब तक रहा? तो ये 1945 से 1991 तक, ठीक है, तक के समय पर शीत युद्ध रहा था। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1961 से 1962 तक, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 ईस्वी में, ठीक है। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? बर्लिन की दीवार सोवियत संघ और अमेरिका को अलग अलग करने के लिए बनी थी। अमेरिका था जो पूंजीवादी को चाहता था और सोवियत संघ था वो समाजवादी व्यवस्था को चाहता था। तो ये बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 ईस्वी में, ठीक है। हो गई। नंबर 7 पे हमारे हुई थी वायसराय संधि हुई थी 1955 ईस्वी में। कब हुई थी? 1955 ईस्वी में, ठीक है। नंबर 8 पे हमारा कांगो संकट कब हुआ था? तो कांगो संकट कब हुआ था? ये 1960 के दशक में हुआ था। दशक मतलब 10 साल, ठीक है। तो कब हुआ था? 1960 के दशक में, ठीक है। हमारी नंबर 9 डेट है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कब हुई थी, ठीक है। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हुई थी 1970 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो हमारी नंबर 10 डेट है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, ठीक है। 11 नंबर है क्यूबा प्रत्यक्ष पात्र संकट कब हुआ था? तो देखो ये मैंने अभी बताया था आपको कि क्यूबा संकट कब हुआ था। ये क्वेश्चन वही होता है, लेकिन बोर्ड वाले ना हमारे दिमाग घुमाने के लिए ना घुमा घुमा के देते रहते हैं। तो ये वही है क्यूबा मिसाइल संकट 1961 में, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन, देखो ये भी अभी मैंने बताया था, सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्योंकि देखो सोवियत संघ का विघटन मैंने अभी आपको बताया था 1945 से 1991 तक शीत युद्ध का दौर रहा था। शीत युद्ध के दौर में ना अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों के बीच में शीत युद्ध था। मतलब ये कोई लड़ाई वगैरह हमला नहीं था, लेकिन हमले की आशंका बनी रहती थी। अमेरिका को लगता था कभी सोवियत संघ हम पे हमला कर देगा, सोवियत संघ को लगता था कभी अमेरिका हम पे। तो ये जो डर होता है ना, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। तो जो ये 1945 से 1991 तक चला था ना, ये शीत युद्ध था। और शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था ना, मतलब सोवियत संघ समाप्त हो गया था ना, तो इसका अंत भी हो गया था। तो वो ये देखो 1991 में इसका अंत हो गया था, ठीक है। तो देखो नंबर 13 पे हमारा 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ था? तो ये जस्ट मैंने अभी बताया, जब 1945 में सोवियत संघ और अमेरिका वर्चस्व चालू हो गया था, ज़्यादा ताकतवर बनने का होड़, तो जब से ये प्रारंभ हुआ था। तो कब हुआ था? 1945 में, ठीक है, 1945 ईस्वी में, ठीक है। और ये नंबर 14 पे शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी। कब? 1990 ईस्वी में, ठीक है।
नंबर 15 पे बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? देखो इससे पहले अभी मैंने बताया नहीं सॉरी, यहाँ पे गिराई गई थी। तो इससे पहले मैंने अभी बताया बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, तो वो 1961 में बनाई गई थी। तो गिराई कब गई थी? 1989 में। ठीक है, याद रखना आप ये 1989 ईस्वी में। 16 डेट हमारी है, शीत युद्ध का आरंभ कब हुआ था? देखो ये वही क्वेश्चन है, रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, बस इधर उधर घूम घाम के वही आ जा रहे हैं। तो शीत युद्ध का आरंभ अभी बताया मैंने 1945 में हुआ था। कब हुआ था? और शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? ये भी मैंने अभी बताया 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। जब ईस्वी में। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कब चलाया गया था? तो ये 2003 में चलाया गया था। 2003 19 मार्च 2003, पूरा याद रखना, 19 मार्च 2003 में। ठीक है, और अब हमारा ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001। आइए अब नंबर 12 देख लेते हैं। प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना कब करी गई थी? तो प्रथम जो बिजनेस स्कूल है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 ईस्वी में। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। ठीक है, 21 नंबर पे आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो पहले आप ये समझ लो आसियान होता क्या। आसियान एक संगठन है, इसके अंतर्गत 10 देश हैं, इसके अंतर्गत 10 देश शामिल है। ठीक है, तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। ठीक है, अब सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो सार्क है ना, सार्क भी एक संगठन है और इसके अंतर्गत 7 देश है। इसके अंदर 7 देश है, लेकिन वर्तमान में 8 देश हो गए हैं, एक और देश ऐड हो गया इसमें। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 ईस्वी में। ठीक है, अब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरी बुक में देखा है, कम से कम 10 जगह ये रिपीट पे रिपीट हो रही है, तो आप ये जरूर याद रखना। तो ये है, इसकी सन है 1974 ईस्वी में। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया था। ठीक है, चीन द्वारा खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 1968 ईस्वी में। ठीक है, चीन ने ही तो सबसे पहले खुले द्वार की नीति अपनाई थी, 1968 ईस्वी में अपनाई थी। ठीक है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस वो होता है जो हमें मनुष्य इंसान होने के नाते जो हमें अधिकार मिले हैं ना, वो ही मानव अधिकार होते हैं। और इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा करी थी 10 दिसंबर को। ठीक है, कब करी थी? 10 दिसंबर। जब से हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आपको पता होगा 1971 से पहले ये पाकिस्तान का एक हिस्सा था, ये दूसरा पाकिस्तान था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में, और पाकिस्तान युद्ध हार गया था ना, तो जब ना भारत ने डिमांड करी थी कि इस वाले पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दो, बांग्लादेश के नाम से दर्जा दे दो, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। ठीक है, और नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र कब आया? तो 2006 में। 2006 से ना नेपाल में लोकतंत्र। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ, तो आप याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और ये हुआ कब था? 1966 ईस्वी में, जब लाल बहादुर शास्त्री ये समझौता कराने पाकिस्तान के ताशकंद नामक जगह पे गए थे ना, तो उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। आप ये भी याद रखना। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है,
तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो नंबर 30 डेट देख लेते। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 ईस्वी में, ठीक है। 31वां परमाणु अपसार संधि कब हुई थी? तो परमाणु अपसार संधि हुई थी 1968 ईस्वी में, ठीक है। अगला हमारा एंटी बैलिस्टिक संधि ABM कब हुई थी? तो ये हुई थी 1972 ईस्वी में, ठीक है। 33वां आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1963 ईस्वी में, ठीक है। तो अगला हमारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध कब हुआ था? प्रतिबंध संधि कब हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1996 ईस्वी। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 ईस्वी में, ठीक है। अगली डेट हमारी है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1987 ईस्वी। तो अगले हमारी डेट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1986 ईस्वी में, ठीक है। अगली डेट हमारी है शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 ईस्वी में, ठीक है। अगली हमारी डेट है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो ये बना था उसके स्थापना होने के 6 दिन बाद। तो उसकी स्थापना कभी मैंने आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो उसके 6 दिन बाद भारत उसका सदस्य बन गया था। तो 6 दिन बाद कब? 30 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 30 अक्टूबर 1945। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो 40 नंबर डेट पे विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में, ठीक है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, ठीक है। अगली डेट हमारी है अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो ये तो मैंने अपने कश्मीर के विलय वाली वीडियो में बताया था शुरू में, 565 थी, ठीक है। तो भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। 45 नंबर पे भारतीय जनसंघ का 1951 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो जो 1951-52 के चुनाव थे ना, वैसे मोस्टली वो 51 के थे, लेकिन 52 के माने जाते हैं। तो जब ही सब पंचवर्षीय योजना थी तो 1951, ठीक है। सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? पहले ये देख लो, ये किस किस के बीच में हुआ था? ये पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। और हुआ कब था? 1960 ईस्वी में, ठीक है। अगली डेट हमारी है भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1954 ईस्वी में। खतरनाक दशक कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 1960
जो 1960 का दशक था ना, ये बहुत खतरनाक दशक था। क्यों? क्योंकि इस दशक में 2 प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की। और इंदिरा गांधी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और भारत में भूखमरी, बेरोजगार, ये सब थी। तो ये सब 1960 के दशक में थी, इसलिए इसे खतरनाक दशक माना जाता। ठीक है, आइए अगली डेट देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। 51 नंबर पे हमारा है शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी? तो शास्त्री जी की मृत्यु अभी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जब वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता करवाने गए थे, ताशकंद नामक जगह पे, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। ठीक है, अब अगला हमारे आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी जी ने करी थी, और कब करी थी? 25 जून 1975 में। ठीक है, अगली डेट हमारी है रेल हड़ताल कब हुई थी? तो रेल हड़ताल हुई थी 1974 ईस्वी में। ठीक है, अगली डेट हमारी है दलित पैंथर कब बना? तो दलित पैंथर बना था 1972 ईस्वी। सूचना का अधिकार आंदोलन कब चला था? तो ये आंदोलन चला था 1990 में। ठीक है, देखो ये आंदोलन चलाया था लोगों ने 1990 में, और सरकार ने सूचना का अधिकार पे कानून बनाया 2005 में। देखो सूचना का अधिकार कानून कब बना था? 2005 में। ठीक है, अगली डेट हमारी है छुआछूत अपराध संविधान की किस धारा में? तो जो ये छुआछूत है ना, जो पहले के लोग कहते थे अगर नीची जाति को छू लोगे तो अशुद्ध हो जाओगे, तो ये संविधान में अपराध है। किस धारा के तहत? तो ये धारा है धारा 17 के तहत। धारा 17, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ मिला छुआछूत, तो उसे संविधान की धारा 17 कब तक? तो ये 1973 ईस्वी में। ठीक है, अगला हमारा ताड़ी विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो देखो जो ये चिपको आंदोलन चलाया गया, ये तो उत्तराखंड में, इनके जगह भी याद कर लो। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1992 ईस्वी में। और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? ये मैंने कश्मीर के विलय वाली वीडियो में आपको बताया था। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लो। पंजाब हरियाणा अलग राज्य कब बने? तो पंजाब और हरियाणा अलग राज्य कब बने? पहले ये एक ही राज्य में ज्वाइंट थे, लेकिन ये अलग कब बने? तो ये बने थे 1966 ईस्वी में। ठीक है, अगली डेट हमारी है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनको राज्य का दर्जा कब मिला? तो इनको राज्य का दर्जा कब मिला? तो इन्हें मिला था 1972 ईस्वी। ठीक है, अगली डेट हमारी है गोवा भारतीय संघ में विलीन कब हुआ? तो गोवा भारतीय संघ में विलीन हुआ था 1987 ईस्वी में। ठीक है, अगली डेट, लास्ट डेट हमारी है बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? विध्वंस या फिर गिराई कब गई थी? ठीक है, तो ये गिराई गई थी 1992 ईस्वी में। तो देखो गाइस, इतनी सारी मैंने आपको डेट बताई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना अगर आपको पता है तो हाँ, क्वेश्चन ये है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर परमाणु हमला कब किया? तो इसकी सन आप मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। और आप कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर